ड्रामा के स्टार्ट में हम सिनर को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि कोई उसको मार रहा होता है। अभी वो बस अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है, कहती है लगता है अब कोई और चांस नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन आ जाते हैं, कहते हैं तुम मरने वाली हो? कहती है हाँ, लगता है तुम डीमन हो, लेकिन मेरे पास ज़रा सा भी ताकत नहीं बची है कि मैं तुमसे लड़ पाऊँ, क्योंकि मुझे तो हर जगह से निकाल दिया गया। पर डीमन कहते हैं लगता है हर कोई चाहता है कि तुम मर जाओ। कहती है यही सही कहा आपने, ड्रैगन सलाइवा ग्रास भी रखे हुए होते हैं, कहते हैं इसे अपने पास मत रखो, एक तरह का पॉइजन अपने पास एकत्रित करते हैं। डीमन बनना चाहोगी तो तुम्हारी कल्टीवेशन में दिक्कत आएगी, ना ह्यूमन रह जाओगी ना डीमन रह जाओगी, तुम बीच में एक जगह पर स्थिर हो जाओगी और ऐसे लोगों की मौत जल्दी होती है, लगभग 1 साल के अंदर। कहती है कि आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? वो उसके बगल जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं ये प्लांट्स के बारे में पढ़ो, ये सारे पॉइजनस प्लांट है। अब हमें पता चलता है कि जो सिनर होती है एक्चुअल में हाफ डीमन होती है, और वो इमोर्टल सेक्ट में रह रही थी, जिसकी वजह से वहां के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। एक डीमन का इमोर्टल सेक्ट में होना ही बहुत बड़ी बात है। वहां पर ह्यूमन बायो जो इमोर्टल सेक्ट के गॉड होते हैं, वहां पर सिनर से कहते हैं अगर तुम सीक्रेट रेलम में जाओ और वहां पर ड्रैगन इमोर्टल ग्रास है, अगर तुम उसे ले आओगे तो तुम्हें पूरी तरीके से गॉड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता काफी मुश्किल है। यहाँ पर डीमन बोलते हैं कि लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें अच्छा बेवकूफ बनाया। कहती है कि हाँ, अच्छा बेवकूफ बनाया क्या? सच में मास्टर भी मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। यहाँ पर डीमन बोलते हैं कि तुमने गलत रास्ता ही चुना है। हाफ डीमन नेचुरली सूट ही करती है डीमन कल्टीवेशन के लिए। डेमनिक एनर्जी ही उसकी तरफ जा सकती है। अगर तुम गॉड बनने की कोशिश ही कर रही थी तो ये गलत है। कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरते टाइम कोई मुझे इतनी अच्छी सलाह देगा। तुम अपनी डेस्टिनी से मिली हो, और अब तुम ये याद रखो कि अगर तुम्हें जरा सा भी कुछ हुआ ना, तो सच कह रहा हूँ, जिसने तुम्हें बुली किया है ना, उसकी एक एक हड्डी निकाल लूंगा। वैसे मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कहती है कि क्या मतलब, दोबारा जन्म लोगी? तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर डीमन बोलते हैं कि अब वो अच्छे से आना, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। वहां पर उसका हाथ पकड़ते हैं और वो ग्रास उसको दे देते हैं। वो फूलों की तरह उड़ता जाता है। कहते हैं कि उसका रिबॉर्न हो चुका था। कहती ये मैं कहाँ पर आ गई? पता चलता है कि वहाँ पर सैन्य सेक्टर के एक गॉड आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अडॉप्ट करने आया हूँ, अगर तुम्हें कोई अपना घर नहीं देना चाहता है तो मैं तुम्हें अपना घर दूंगा। अब उसे याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में ये सीनियर ब्रदर थे, उनका नाम विम है, वो हाफ डीमन थी, और हाफ डीमन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी वजह से उसने पिछले टाइम पर उसको मार दिया था। बार बार विम कह रहा होता है कि ये बेकार सी हाफ डीमन हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही चल देगी ना तो मास्टर सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेज करेंगे और इस अगली हाफ डीमन को मैं उसी टाइम मार दूंगा। जैसे ही इसका ऑरा मेरे पास आ जाएगा। कहते हैं कि सिनर को ना उसकी इनर वॉइस सुनाई दे रही थी कि वो उसके बारे में कितना गलत सोच रहा है। उसका इनर कोर चाहिए था और इनर कोर के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके सामने हाथ रखता है, हाथ छोड़कर वहां से चली जाती है। डिस्पल होते हैं उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मेरे सीनियर ब्रदर के साथ चलना पड़ेगा, अगर नहीं गई ना तो जबरदस्ती उठाकर लेकर जाऊंगा। कहती मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। तब यहाँ पर विम कहते हैं कि अगर नहीं गई तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा, तुम्हारी मौत निश्चित है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डीमन फिर से आ जाते हैं। कहते हैं ओ तो तुम लोग फिर से सिनर को परेशान कर रहे हो। कहती है अरे ये तो वही है जो मेरी पिछली जिंदगी पर मेरे साथ थे। सच में क्या इस बार मेरी वो जान बचाएंगे? वहां पर एक एक बात उसको याद आती है कि कैसे उन्होंने मरते टाइम वही उसके साथ थे। यहाँ पर विम कहता है इसको मार डालो, क्योंकि मैं अपने काम में किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहती है बिग ब्रदर भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर तुरंत ही डीमन अटैक करते हैं, सबको एक साथ नीचे गिरा देते हैं और विम भी अटैक करने चलता है। तो बिग ब्रदर सबसे पहले उसे धक्का देकर पीछे गिरा देते हैं, उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। कहते हैं कि सिनर चलो, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वहां पर पहली बार वो उसकी शक्ल देखती है, उसे याद आता है कि हाफ डीमन वो भी है। सिनर कहती है कि प्लीज आप मुझे डीमन रियलम ले चलिए ना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। कहते हैं ठीक है फिर चलो मेरे साथ। अब वो उसको लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन विम को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जैसे बिग ब्रदर उसके कान को देखते कहते ये तो कितनी सुंदर है और इसके कान कितने क्यूट हैं, चलो। जैसे छूने चलते तो पीछे हट जाती, कहती मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे कपड़े भी गंदे हैं, आप प्लीज मुझे मत छुए। कहते हैं ठीक है कपड़े सही हो जाएंगे, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा, चलो मेरे साथ। लेकिन विम फिर से रोक देता है कि इस हाफ डीमन को मैंने डिस्कवर किया था तो ये मेरे साथ जाएगी ना कि तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपने सेक्ट का सबसे कीमती चीज दे रहा हूँ, पेंडेंट है ये, जेडे पेंडेंट जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। ये एक्सट्रीमली प्रीशियस है, क्या तुम इसे लोगे और इसके बदले में मुझे इस हाफ डीमन को दे दो? कहते हैं डीमन क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी।
वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पर कहती है कि ये इसकी कल्टीवेशन इतनी अच्छी थी तो क्या इसी तरह मर गया क्या? कहते हैं अभी मरा नहीं है, लेकिन क्या पता मर जाए, लेकिन उससे अब हम लोगों को लेना-देना नहीं है। यहाँ पर डीमन कहते हैं डर लग रहा है क्या तुम्हें? कहती है नहीं, नहीं डर नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही मैं तो आपके पास ही रहूँगी। चलो सबसे पहले तुम अपने कपड़े चेंज करो मेरे साथ चल करते हैं, और वो जेडे पेंडेंट भी जो है डीमन ले लेते हैं, उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि युआन बायु वहाँ पर आ जाते हैं और देखो पूरी डिमोनिक एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है। कहते हैं कि याद रखो डीमन कि तुम्हें मेरे हाथों से ही मरना पड़ेगा। यहाँ पर बिग ब्रदर का नाम झोंगशियान होता है। झोंगशियान कहता है कि मेरे साथ चलो, वो उसे एक ऐसी सिटी लेकर जाता है जहाँ पर डेमिनिक कल्टीवेशन चारों तरफ फैला हुआ होता है। मन में सोचिए प्रीवियस लाइफ में ये जगह तो काफी अच्छी थी, लेकिन अभी देखो क्या हो गया है। लगता है कि जानबूझकर झोंगशियान को किसी ने फ्रेम किया है। ये क्या, ये सबके अंदर से सोल क्यों निकल रही है? कहते हैं सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करो। पैसे दे दिए हैं, लेकिन याद रखो कि हम डीमंस का सिर्फ एक काम होता है कि हम ह्यूमंस की लाइफ से दखल अंदाजी नहीं करते। अगर ह्यूमन मर भी रहे होते हैं तो हमारा काम उन्हें बचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम बस अपना काम देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कहती है लेकिन अगर लोग हर्ट होंगे तो मुझे भी दर्द होगा ना। मन में सोचते हैं फिर से झोंगशन की ये मुझे ब्रदर बोलती है तो कितना अच्छा लगता है। कहते हैं कि अब से तुम मुझे ब्रदर ही बुलाओ। कहती है ठीक है ब्रदर, कि तुम अपना ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। वो बाहर की तरफ जाता है जहाँ जितने भी लोग होते हैं ना, उनका टेमिनिक और हट जाता है। पता चलता है कि वहाँ पर उसके एक दूसरे ब्रदर जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, मारते थे, आग में डाल देते थे और बाहर बैठकर बस मज़े लेते थे। प्रीवियस लाइफ में इसने मुझे बहुत तड़पाया है। कहते हैं कि क्या हुआ? तुम बताओ मुझे। सीनियर कहती है कुछ नहीं ब्रदर, चलो ना हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो उसके ये सीनियर ब्रदर हैं, उन्होंने सिटी के जितने भी लोग थे उनको सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाता था, लेकिन वापस कभी नहीं लेकर आता था। इसी वजह से सारे सिटी के लोग उससे नाराज़ थे, क्योंकि किसी के फादर गए थे, किसी के भाई-बहन गए थे। और उन सबको किसी खास मकसद की वजह से लेकर जाया गया था। यहाँ पर सारे के सारे कहने लगते हैं कि मेरे यहाँ से खरीद लो, मेरे यहाँ से कपड़े खरीद लो। लेकिन झोंगशियान को ये शोर-शराबा पसंद नहीं था। कहते बहुत बोलते हैं। लेकिन बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि इमॉर्टल सेक्स से तो अच्छे ये डीमन लोग हैं। कम से कम हम लोगों को कष्ट तो नहीं देते हैं ना। ये सीनियर ब्रदर को होश आ जाता है। कहते मुझे माफ कर देना। मैं आपका डिसिपल, मेरी छोटी सिस्टर है, प्लीज उसे आप लेकर आइए। अगर डीमन उसे उठा लेंगे तो उसके साथ बुरा सलूक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको उसे वापस लाना चाहिए। फिर बायू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो मेरी डिसिपल थी, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा, तब तक तुम रेस्ट करो। अभी हम देखते हैं कि लोग डीमन अब्बेस के पास जाते हैं, झोंगशियान और सिनर। तब यहाँ पर झोंगशियान कहता है कि याद रखो कि अगर तुमने इसको क्रॉस किया तो तुम हमेशा के लिए डीमन बन जाओगी। पछताओगी तो नहीं ना, क्योंकि ये डिमिनी कल्टीवेशन तुम्हें सूट तो करेगी, लेकिन यहाँ पर रहना किसी खतरे से कम नहीं। जैसे वो उसको क्रॉस करने चलती है तो भी वहां पर उसके सेकंड ब्रदर आ जाते हैं, ना जानवर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सीनर को देखते हैं, कहते हैं वाह डिलीशियस, तुम्हारे अंदर से कितनी अच्छी महक आ रही है। बिग ब्रदर उसको पीछे गिरा देते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है और इससे दूर रहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि झोंगशियान ने पहले ही बता दिया था कि जो मेरा सेकंड वाला ब्रदर है वो वाइल्ड एनिमल को हमेशा ही रोस्ट करके खाता है, उसे खाना बहुत पसंद है। वो आदमियों को क्या किसी को भी खा जाए, बस उसे खाना चाहिए होता है, वो किसी भी रूप में खा सकता है। इसी वजह से ये पागल हो चुका है। कहते हैं चलो यहाँ से, लेकिन पीछे से सेकंड ब्रदर कहते हैं कि ये लड़की तो अच्छी है, इसे खाकर अलग ही मजा आएगा। अभी हम डीमन लॉर्ड के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि डीमन लॉर्ड अच्छी हैं, बस तुम्हें उनका दिल जीतना पड़ेगा। ताकि डीमन लॉर्ड अच्छी हैं, बस तुम्हें उनका दिल जीतना पड़ेगा। उन्होंने ही तुम्हें दोबारा जन्म दिया है। याद रखो कि तुम उनके लिए अच्छा काम करोगे तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी। आखिर इमोर्टल सेक्स से तुम्हें दूर जाना। कहती है अच्छा तो ये वही डीमन लॉर्ड है, इनका तो डेमिनिक ऑरा कितना पावरफुल है। डीमन लॉर्ड उसे अपनी तरफ खींचती है। कहती है कि तुम यहाँ पर जो है डीमन बनने आई हो, लेकिन तुम तो हाफ डीमन। आज तक मेरी आंखों में ऐसे डर किसी ने नहीं देखा, तुम पहली हो। उसे ऊपर उठा देती है। कहती है कि तुम्हारे अंदर ऐसा यूनिक है क्या जो तुम्हें मैं डीमन बना दूं। बिग ब्रदर कहते हैं कि काबिलियत देखनी चाहिए, काफ़ी समझदार है, होशियार है, और मुझे लगता है कि डीमन के लिए काफ़ी अच्छी बात भी रहेगी। कहती ठीक है, मैं इसके टैलेंट को वेस्ट तो नहीं जाने दूँगी, लेकिन यहाँ पर इसे परीक्षण देना पड़ेगा। वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट आता है, उसको अपना हाथ रखना पड़ता है। कहती है कि देखो विजुअल पावर इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन डीमन लॉर्ड मानने को तैयार नहीं होती है। कहती है कि अभी नहीं, आप दोबारा फिर से करो, मैं देखना चाहती हूँ। वो फिर हाथ रखती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, तो दोनों हाथ लगा देती है और आ जाती है वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी।
वो नेगेटिव एनर्जी अपनी पावर भी आगे बढ़ा सकती थी। अब तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड भी कहती हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी लड़की तुम लेकर आए हो, किसी टीचर से कम नहीं है मेरे लिए। लेकिन वो पहले ही वो करते उसके पहले कहती है देखो अब जो साइकिल है हेवन एंड अर्थ का वो बचा हुआ है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? कहती मैं दिन-रात प्रैक्टिस करूँगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूँगी। ठीक है, अब आगे के वो कंप्लीट करो। पूरे डीमन क्लैन के लिए सबसे पावरफुल लेडी बन चुकी थी, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, जो है जोंगxian के सीने में। कहती है दूर हटो, अगर इस तरह वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा, ना कि जोंगxian को। कहती नहीं वो मेरा मेरा ब्रदर है, आखिर मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? कहती है मैंने कहा ना कि इस सिचुएशन में तुम्हें भाग जाना है या तो अपने आप को बचाना है या तो उसे जान से मार देना है, ऐसा नहीं हो सकता। डीमन लॉर्ड अपनी पावर का यूज करती है तो वो बेहोश हो जाता है, तो वो खूब तेज से रो रही होती है। कहती है कि मेरे ब्रदर को होश कब आएगा? 3 मंथ के अंदर आ जाएगा। वो और तेज से रोने लगती है कि 3 मंथ मतलब मैं 3 मंथ अपने ब्रदर के बिना कैसे रहूंगी? कहती है ठीक है चिल्लाओ मत, 3 दिन के अंदर आ जाएगा। कहती है थैंक यू सो मच मास्टर। ना बैठी होती है कल्टीवेशन कर रही होती है, पता चलता है कि उसके बिग ब्रदर को होश आ गया है, तो वो जाती है डीमन लॉर्ड के पास। डीमन लॉर्ड जान जाती है कि पीछे शेनर खड़ी है, तो कहती है देखो तुम ऐसी लड़की को लेकर आए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारा जो घोंसले हो रहा है इसकी वजह से तुम्हारी मौत 1 साल के अंदर हो जाएगी। अगर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो क्यों ना उस सिनर के जो हाफ डीमन का इनर कोर है उसे ले लो, ताकि तुम कम से कम 10 साल तो अपनी जिंदगी बढ़ा ही पाओगे। कहता है मुझे ये नहीं करना है, आखिर मैं इसको क्यों मारूं? 10 साल बाद तो फिर से मेरी मौत होगी, तो मैं आज ही क्यों ना मर जाऊं, ये ज्यादा सही रहेगा। तब तक वहां पर आ जाती है सीनर। तब ब्रदर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? कहती है देखो आपको मेरी इनर कोर चाहिए ना तो आप ले लो। कहते हैं नहीं मेरा तो मरना तय है। वो गले लग जाती है, कहती है नहीं ब्रदर प्लीज आप मरो मत ना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप जहाँ चलेंगे मैं वहीं चलूंगी, कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। कहते हैं रोने की जरूरत नहीं है, तुम रो मत, वैसे भी मैं अभी नहीं मर रहा हूँ, मेरे पास 1 साल का टाइम है। तुरंत ही सीनर पूछती है कि कोई और रास्ता नहीं है? कहती है रास्ता है, इमोर्टल सेक्ट में तुम्हें क्रिम्सन फायर रोज चाहिए जिससे तुम अपने ब्रदर की जान बचा सकते हो। कहती है कि ठीक है मैं पूरी तैयारी करूंगी, लेकिन उसे अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी ताकि जब वो इमोर्टल सेक्ट जाए, क्योंकि वो वहीं पर है, तो वो वहाँ के लोगों से लड़ाई कर पाए। तभी सेकंड ब्रदर आ जाते हैं, कहते तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम्हें खाने का मन कर रहा है। जोंगxian आ जाता है, फिर से उसे धक्का दे देता है और तलवार आर पार कर देता है। कहती ये क्या किया ब्रदर, आपने सेकंड ब्रदर को मार क्यों दिया? प्लीज उसे मत मारिए। कहते हैं कि ब्रदर आप हर बार मुझे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तब यहाँ पर जोंगxian बताते हैं कि ये मरेगा नहीं, ये इतनी ज्यादा टेस्ट अपने ऊपर कर चुका है ड्रग का कि इसे पता ही नहीं चलेगा कि इसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, भी हमें इसको बचाना चाहिए। वो इमोर्टल सेक्ट में थी, तब वहां पर एक मास्टर आए थे। मास्टर ने जैसे ही देखा था जो है सिनर को, तो वो जान गए थे कि ये हाफ डीमन है, अगर हाफ डीमन उसे मिल जाए तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और इसको मार कर बहुत आगे भी बढ़ेंगे। कहती है कि ऐसा है, सच में होता है क्या? लेकिन सेकंड ब्रदर तो बहुत अच्छे हैं। कहते हैं चलो यहाँ से, वो अपने आप सही हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं सब्जियों के लिए, खाना बनाना था। कहती वाह इतनी सारी सब्जियां, और सारी सब्जियां नीचे आ जाती हैं। कहते हैं कि ये अपने आप ग्रो होती हैं और जैसे ही छुओगे अपने आप नीचे गिर जाएंगी, मतलब ग्रो हो चुकी है, अब खाना बनाने का टाइम है। ये सारा खाना बनाकर तैयार कर देता है। कहती है खाने लायक है भी या नहीं है, पहले मैं खाऊँ? कहते नहीं रुके रहो, तुम नहीं खाओगी। वहाँ पर अपने सेकंड ब्रदर को लेकर आता है, कहता है खाना शुरू करो। खाना देखकर तो वो खुश हो जाता है, एक-एक चीज़ खाता रहता है, कहता है वाह! इतना अच्छा खाना। हाँ, लेकिन उसको वोमिटिंग हो जाती है ब्लड की। पहले तो सिनर खाने चलती है, लेकिन ब्लड देखकर वो डर जाती है। तब जोंगxian कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे पेन महसूस नहीं होता। कहती है क्या मतलब उसने इतना ज़्यादा ड्रग यूज़ कर लिया इस वज़ह से? कहते हैं हाँ, खाता रहता है, मन में सोचता है ज़्यादा ना खाऊँ वरना मेरी सिस्टर मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अभी हम देखते हैं कि अचानक से उसे एक सपना आता है, जहाँ पर उसके दोनों ब्रदर इमोर्टल सेक्ट की बात कर रहे होते हैं कि जो ये जोंगxian है, इसकी आँखें चली गई, जैसे वहाँ पर आएगा और भी मारा जाएगा। कहते ब्रदर क्या हुआ आपको, पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़ह से आपकी आँखें चली गई? आपको किसी ने फ्रेम किया, और ये सब कौन कर रहा है? इमोर्टल सेक्ट द्वारा आपको फ्रेम किया गया। अपने सेकंड ब्रदर को संदेशा भेजती है कि मुझसे मिलने आओ, लेकिन वहाँ पर उसके थर्ड ब्रदर वो संदेशा पाते हैं, कहते हैं मुझसे कहो जो कहना है। कहती वो कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि जोशियन कहाँ है? कहते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें उनके पास ले जाएगा। कहती थैंक यू सो मच ब्रदर। अब
वो उस ग्रास के पीछे-पीछे भागती थर्ड ब्रदर को देखते हैं, कहते हैं मुझे भी मिलने जाना पड़ेगा अपनी सिस्टर से। इधर सिन्नर जैसे ही जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जोंगशियान नहा रहा होता है। को अंदाजा होता है कि वहाँ पर कोई है तो अटैक करने चलता है, कहती है ब्रदर मैं हूँ। कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ब्रदर मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो यहाँ पर जोंगशियान अपनी बॉडी छुपाने लगता है, कहती है देखो मैंने घोस्टली ऑरा के द्वारा पता किया है, आगे चलकर तुमको दिक्कत हो सकती है सीक्रेट रियलम में जाने पर। आप प्लीज सबसे बचकर रहिएगा। कहते हैं चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। इधर हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जहाँ पर उसे एक गिफ्ट मिलता है और एक तलवार भी, जो उसके हथियार होंगे आगे से चलकर जब भी उसे कोई कष्ट पहुंचे या कोई कुछ कहने की कोशिश करे तो वो इनका यूज कर सकती है। कहती थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अच्छे आर्टिफैक्ट दिए। वहां पर जोंगशियान भी उसे एक ब्रेसलेट देता है, इसमें डेमोनिक एनर्जी है और स्पिरिट वाइट सीक्रेट भी है, जिसके जरिए तुम मुझे कभी भी कहीं भी हो तो मुझे बुला सकती हो। कहती है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ से डीमन लॉर्ड कहते हैं जाओ अपना अपना काम करो। वो ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है, तभी थर्ड ब्रदर आकर उसको रोक लेते हैं और वहां पर सेकंड ब्रदर भी आते हैं। तो जोंगशन उसको नीचे धक्का दे देता है कि हमेशा सही से चला करो। जोंगशन कहता है तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पर क्या करने आए हो? कहता है तुमसे तो ठीक हूँ जो मरने वाले हो, मेरा तो कम से कम 100 साल अभी तक है कि मैं जिंदा रह सकता हूँ। अब वो सेकंड ब्रदर कहते हैं कि तुम दोनों लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? तब जोंगशन कहता है मैं लड़ू या कुछ भी करूँ तुम मत बोलो बीच में। यहाँ पर वो कहती है ब्रदर चलो ना हम लोग चलते हैं। वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, दोनों चले जाते हैं, कहते हैं अरे मुझे भी तो ले लो। अभी हम देखते हैं कि फिर से वो लोग उसी सिटी पहुंचते हैं जहाँ पर डीमंस ने अटैक कर रखा था, लेकिन वो रियल डीमंस नहीं थे, मोटल सेक्ट में उन डीमंस का उपयोग करके उन लोगों पर अटैक करवा रहा था। कहती है ये कौन है और इस तरह ऐसे कैसे कर सकते हैं, जानबूझकर यहाँ पर ये सब कुछ किया जा रहा है। आखिर कौन है जो इमोटल सेक्ट में ये सब चीजें कर रहा है, मैं तो और सबको बताती हूँ। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही बायू देखता है कि वो सीनियर जो गॉड थे ना, उन्होंने ये सब कुछ किया था ताकि वो बहुत ही पावरफुल हो जाए। इसी वजह से अपना लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर बायो गुस्सा करने लगते हैं कि इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। देखो वो कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मैंने एक मॉन्स्टर को बनाया है कि तुम इसे लेकर जाओ और इसे कैद कर दो। सीनियर गॉड जैसे ही देखते हाफ डीमन को, कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हो। अब यहाँ पर याद आता है कि अच्छा तो यही गॉड थे जिनके बारे में वो दोनों मेरे सीनियर बात कर रहे थे कि इससे वो सीनियर ब्रदर को कष्ट पहुंचाएंगे। जितने भी वहां पर डिसिपल होते हैं ना, वो मजाक उड़ाने लगते हैं सीनियर का कि देखो धोखेबाज निकली, डीमन क्लैन को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर बचाने कौन आएगा? तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अचानक से उसके तीनों ब्रदर आ जाते हैं, कहते वो अकेली नहीं उसके 3 ब्रदर भी साथ में हैं। कहते ये तो तीनों पावरफुल लोग आ गए, अब हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। ऊपर से सीनियर गॉड कहते हैं कि याद रखो कि तुम तीनों जो है इसको ले नहीं जा सकते हो, ये मेरे लिए यहाँ पर आई है और इसे मैं ले जाकर ही रहूंगा। तुम तीनों होते कौन हो? कहती है ये तीनों याद रखो कि तुम्हारे लिए जरा से भी मर्सीफुल नहीं होंगे। कहते तुम एक हाफ डीमन हो तो उतना ही बोलो जितना बोल सको, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। थर्ड ब्रदर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। थर्ड ब्रदर होते हैं, कहते हैं कि कहीं मेरी बहन डर ना जाए कि मैंने इसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया है। कहती नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छा अटैक किया और मुझे देखकर बहुत अच्छा भी लगा है। अभी वहां पर सारे डिस्पल को वो बेहोश कर देते हैं और जितने भी लोगों को पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है एनर्जी खींचने के लिए, उन सबको छुड़ा लिया जाता है। एक छोटी बच्ची आती है, कहता है आप लोगों के लिए गिफ्ट है, अब हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। कहती है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जिससे ये डीमन और ह्यूमन गॉड आपस में लड़े ही ना? तो बायू कहता है कि ये द्वार खुल गया है, मतलब सीक्रेट द्वार, मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए। और भी लोग होते हैं वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। ये कह रहे मैं यहाँ पर कैसे आ गई? सेकंड सीनियर ब्रदर उसको छोड़ दो। दंती पूछती है सबसे पहले सीनियर की ये बताओ, जो वो सेक्ट लीडर है वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसका हेड कौन है? कहते हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है। कहती है प्लीज बताओ ना उसका लीडर कौन है जो इस तरह के डेमोनिक ऑरा का यूज कर रहा है। कहता है इसे पीछे हटा तो मैं जरूर बताऊंगा। वो पीछे हटने को नहीं कहती है, लेकिन यहाँ पर सिनर खुद उसको चाकू मार देती है। कहते हैं ये क्या किया? उसका पॉकेट छीन लेते हैं, उसमें कुछ कॉइन्स होते हैं। कहते हैं ये कॉइन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, इन कॉइन्स की वजह से हम लोग अपनी फिंगर अपनी बॉडी किसी भी हिस्से को गवा सकते हैं। कहती चिंता मत करो, तुम्हें जब भी कुछ ऐसा लगे तो मुझे बता देना। वो उन कॉइन्स को तोड़ देती है, उन कॉइन्स को गायब कर देती है। इल्यूजनरी रियलम आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोगों को बचना चाहिए। वहाँ पर वायु भी आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर, तुम मेरी डिसिपल हो ना, तो यहाँ पर कैसे और ये डीमन के साथ क्या कर रही हो? कहती है कि देखो तुम्हें जो करना है ना मेरे साथ करो, ना कि मेरे भाई के साथ। लेकिन सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मेरी बहन को छोड़ दो, अगर इसके पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहते हैं बहुत नॉनसेंस कर लिया, अब मरना पड़ेगा। वो अपनी तलवार लेकर आगे आ जाती है सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए, और यहाँ पर दोनों को झटका लगता है। जो सीनियर का ब्लड होता है ना, वो सीनियर के ऊपर जाकर गिरता है। तब अब उसे धीरे धीरे चीजें याद आ रही थी कि
एक बार उसके ऊपर डीमन ने अटैक किया था तो उसकी जान किसी और ने नहीं, सीनियर ने बचाई थी। अब सर में दर्द होने लगता है बायो के। कहती है कि आप मुझे बचा लीजिए ना, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। पहले तो वहाँ पर क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी तो बहुत ही ज़्यादा बायो उसकी केयर कर रहा था। उसके साथ बहुत अच्छे से भी रहता था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे उस पिल का उसके ऊपर असर होता जा रहा था वो सीनियर को पूरी तरीके से भूलते जा रहे थे। सीनियर जब भी शिकायत करती, शिवेंशट उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता, उसे खाने को खाना नहीं देता, कपड़े पहनने को नहीं देता। कहती है कि प्लीज़ आप मुझे हाफ डीमन से गॉड में कन्वर्ट कर दीजिए ना। तब उन्होंने सीक्रेट रियलम जाने की बात कही थी और कहा था कि यहाँ पर वापस मत आना अगर तुम्हें वो फूल नहीं मिला। पीछे से हम देखते हैं कि विम भी जाता है ताकि वह सीनियर को लेकर आ सके और दूसरे सीनियर लीडर को सौंप सके। वो कहती है कि जब तक ये होश में नहीं है हम लोग भाग चलते हैं। तब फिर पीछे से फिर से बायू आ जाता है, कहता मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी डिस फॉलो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मेरे साथ चलो ना, कहती है मैं नहीं जाऊँगी और अगर मेरे ब्रदर को चोट पहुँचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अटैक करने चलते तो वो सामने आ जाती है, कहते हैं दूर हटो। तो वो जाकर सीनियर ब्रदर के कंधे पर अटक जाती है, कहती है कि मैं आपको छोड़ूँगी नहीं, याद रखो मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। पर एक इल्यूज़नरी चीज़ हटती है जिससे आप सीनियर ब्रदर मीन्स बायो को हर एक चीज़ दिखाई देने लगती है कि उसके साथ कैसे लोग इतना मिसबिहेव करते थे। उससे पूरा काम कराते थे, उसको मारते थे। कहती है ये तो सब मेरा पुराना टाइम है। मैंने कैसे बर्दाश्त किया मैं ही जानती हूँ, लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे इसलिए कि बस मैं हाफ डीमन हूँ। हाफ डीमन हूँ तो क्या मेरे अंदर जान नहीं है? तो अपने दूसरे लीडर के बारे में भी दिखाई देता है, मीन्स वो गॉड के बारे में कि वो हमेशा ही उसे झूठ बोलते थे, वही उसको वो पिल्स देते थे जिसकी वज़ह से उनकी याददाश्त चली गई। कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब कुछ याद आ गया। कहती है नहीं, देखो यहाँ पर चीज़ें चेंज होने वाली हैं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो वो पूरा इल्यूज़नरी सिस्टम करके जगह ही चेंज कर देता है। कहती है कि ये क्या है? कहते हैं यही कि अब तुम वीक नहीं हो, मेरे साथ चलो, देखना मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूँगा। लेकिन वो तुरंत ही अटैक करने चलती है कि बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो भाई उसकी तलवार पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, तो आलचमान लगा देती है। कहती है ये तुमने कहाँ से सीखा? कहती है अपने बिग ब्रदर से और उसे वहाँ से गायब कर देती। कहती जाओ यहाँ से, पहले मेरा दिल दुखाया अब यहाँ पर आ गए हो। जो इल्यूजन क्रिएट करती थी वो फेरी वहाँ पर आ जाती है, डीमन फेरी। वो ये पूरा इल्यूजन मेरे द्वारा क्रिएट किया गया। कहती लेकिन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वो उसके ऊपर अटैक करने चलती है, इल्यूजन का काम नहीं करता। इवन जब उसके ऊपर अटैक करती है तो उसकी आधी पावर उसके अंदर आ जाती। कहती वाह ये तो बहुत अच्छा है। सेकंड ब्रदर को उठाती तो उसके गले लग लग कर खोते ऐसे रोने लगते हैं कि आज तुम ना होती ना तो मेरी जान ही चली जाती। याद रखो कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तब थर्ड ब्रदर आ जाते हैं। कहती बताओ ना बिग ब्रदर कहाँ पर है? थर्ड ब्रदर कहते हैं ये सबको ब्रदर बोलती है, मुझे ब्रदर ही नहीं बोलती। थर्ड ब्रदर आप भी चलो ना मेरे साथ। थर्ड ब्रदर सूहो कहते हैं हाँ ब्रदर तो कम अच्छा लग रहा है, ब्रदर सूहो बहुत अच्छा लग रहा है। से झोंगशियान के अंदर वही नेगेटिव ऑरा घुस गया है जिसमें वो किसी की भी जान ले सकता था। ये वो टाइम है। कहती है कि तुमने ये क्या किया? कहते हैं हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, बस कुछ बातें बोली थी, उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उसकी डेथ अपने आप हो जाती है। कहती है कि ब्रदर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन सेकंड ब्रदर थोड़ी बहुत देर के लिए उससे लड़ पाते हैं। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसको हुआ क्या है। इससे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब तक आप लोग जाओ और बाकी लोगों को बचाओ। ये ठीक है तुम अपने हिसाब से देख लो। उसके गले लग जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। कहते हैं अरे ब्रिज सिस्टर आप कहाँ चले गए? देखते हैं कि सीनर उसी सिटी पहुँचती। मन में सोचती है कि ये मेरा सपना है क्या? वहाँ पर 2 बच्चियाँ होती हैं। कहती सिस्टर आप कितनी ब्यूटीफुल हो, आप डीमन हो क्या? तब वो बोलती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहती नहीं डीमन तो बहुत अच्छे होते हो, मॉन्स्टर कितने अच्छे होते हैं, मेरे लॉर्ड झोंगशियान भी तो कितने अच्छे हैं। कहती है अच्छा लॉर्ड झोंगशियान वो यहीं के राजा हैं क्या? कहते हाँ यहीं के राजा हैं। सामने से हम देखते हैं लॉर्ड झोंगशियान आ जाते हैं। कहती है अरे ये तो बिग ब्रदर है, मतलब यहाँ के राजा कोई और नहीं झोंगशियान थे। कहती है अरे ब्रदर आप यहाँ पर? कहते हैं मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ और तुम कितनी क्यूट हो। कहती है कि नहीं नहीं आप ही मेरे ब्रदर हैं, चलो ना आपको वापस चलना पड़ेगा। वो उसको बस नींद से जगाने आई थी कि उस सिटी का सपना उसे तोड़ना पड़ेगा जो एक्चुअल में टूट चुकी है। वहां पर अभी वो प्रेजेंट में आ जाती है। कहती है ब्रदर अब आप अपने होश में आ जाइए कि अब कुछ वहां पे खत्म हो चुका है। कहते हैं क्या मैं वापस आ गया? तुम पहली हो जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल कर लाई हो, थैंक यू सो मच। ये कहते हैं मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग भी जाओ क्योंकि इस तरह यहाँ पर रहना सही नहीं है। कहती है ठीक है चलो हम लोग भी जा रहे हैं। अचानक से फिर से वही फेरी डीमन आ जाती है उन लोगों पर अटैक करने के लिए। कहता है इससे तुम्हें डर लगता है? कहती मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो कहते ठीक है अपनी कल्टीवेशन बढ़ा लो। वो जितने भी वहां पर लोग होते हैं ना उनकी स्पिरिट को खींचने लगती है। तो अब इस पर सीनियर कहती है मैं तुम्हारी स्पिरिट को खींच लेती हूँ और जितनी भी पावर होती है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। कहती चलो अब हम हुए ना पावरफुल।
अभी हम देखते हैं कि जो थर्ड ब्रदर होते हैं ना, एक पानी में जाते हैं, उनको फ्लावर मिल जाता है, भी दर्द से मुक्ति दिला सकता था। वो फ्लावर इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतनी देर में मॉडल सेट के डिस्प्ले आ जाता है कि तुम ये फ्लावर नहीं लेकर जा सकते हो, ये मेरा है। वो अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी को जगा लेता है। इमोर्टल होते हुए भी वो नेगेटिव एनर्जी का यूज कर रहा था और थर्ड ब्रदर पर अटैक कर देता है। अब उसे याद आता है कि ये तो काफी पावरफुल है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर सिनर और बाकी सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर आपको चोट तो नहीं लगी ना? कहते नहीं, लेकिन मैंने ये फ्लावर तो ले लिया है। तो सही भी कर देती है। इधर सेकंड ब्रदर कहते हैं कि मेरा तो इसको खाने का मन कर रहा है। वो उसको खाने लगता है और वो एकदम से बुढ़ा हो जाता है। पर सिनर को याद आती है कि यही दोनों आपस में बात कर रहे थे। यही था वो कि जो जोंगशियान है उसकी आंखें निकाल देंगे, उसको अंधा कर देंगे ताकि वो कभी किसी को देख ही ना पाए। कहते हैं तुम ही थे ना, बोलो ना तुम ही थे। वो उसे जान से मारने चलता है तो इस पर हंसने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग सीक्रेट रियलम ऐसे ही जा सकते हो? अगर मुझे मार दिया तो सीक्रेट रियलम खुलेगा ही नहीं। मारो ना, अगर इतनी हिम्मत है तो मारो ना। तब वो रोक लेती है कि इसे मत मारो, क्योंकि मुझे पता है कि सीक्रेट रियलम जो है इसे जिंदा जलाने के बाद भी खोला जा सकता है। कहते हैं तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता? ये तो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। कहती है मुझे बहुत कुछ पता है और तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है कि इन सबको लेकर ही साथ में मरूंगा। कहते हैं मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया, साहब फाइनली सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो सक्सेसफुल होता ही नहीं। नर कोर निकाल कर जो है सेकंड ब्रदर खा लेते हैं। कहते हैं कि ये अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी अब एनर्जी और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। कहते हैं कि वहां पर वायु आ जाते हैं। कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहते हैं कि बस याद रखो कि सिस्टर मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहती है मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, सिन्नर तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। तब इस पर जोंगशान कहता है कि दोनों ब्रदर से कि सिन्नर को लेकर जाओ, इससे तो मैं लड़ लूंगा। तो तभी एक डीमन आ जाता है उन पर अटैक करने के लिए। तब तुरंत ही फिर से सेकंड ब्रदर जाते हैं। कहते हैं इसका तो सारा ब्लड पी लेता है। तो इस पर थर्ड ब्रदर कहते हैं तुम ठीक तो हो ना? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं हाँ तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ ले लेती है। कहती है स्पिरिचुअल बीट्स हैं कि लगातार जोंगशान और वायु में लड़ाई हो रही होती है। कहते हैं कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। सेकंड ब्रदर कहते हैं कि देखो मैं आ चुका हूँ, और थर्ड ब्रदर भी कहते हैं कि मैं भी आ चुका हूँ। पूरे की पूरी पावर का यूज किया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो ब्रेसलेट दिया था असल में वो एक कवच का काम कर रहा था, और इससे बहुत ही ज्यादा जोंगशियान पावरफुल भी हो गया था। यहाँ पर वो जो बीड होती है वो चली जाती है सीनियर ब्रदर बायू के हाथ में। वो वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। तब जो सिन्नर होती है ना, वो सिर्फ जोंगशियान के पास जाती है। सामने से बायो देख रहा होता है कि सिन्नर उसके पास एक बार आ जाए, एक बार आ जाती है कि अब इसे कैसे बचाया जाए। सेकंड ब्रदर कहते हैं मैं अपना ब्लड दे रहा हूँ थोड़ी देर, बहुत देर के लिए तो इसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन हमें इसको लेकर चलना पड़ेगा ताकि वहाँ पर डीमन लॉर्ड देख पाए कि एक्चुअल में इसे हुआ क्या है। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो लेकर चलते हैं। थर्ड ब्रदर जो है बायो को पूरी तरीके से ही मार देते हैं। इधर हम देखते हैं लोगों के बीच अफवाह फैली होती है कि जो डीमन लॉर्ड है ना बहुत ही खतरनाक है, देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ कि जो भी उनके सामने आता है ना वो उसे जिंदा जला देती है या मार देती है। उनसे खतरनाक कौन ही होगा भला? बातें सुन रही होती है और वो जो कहानी बता रहा होता है ना उसका गला ही बंद कर देती है। कहती है बिग ब्रदर प्लीज उठ जाओ ना, उठ जाओ ना। वहां पर वो फ्लावर देता है, कहता है कि इस फायर रोप से देखो क्या पता ये ठीक हो जाए। तब इस पर सेकंड ब्रदर कहता है तुम मेरा ब्लड ले लो, मेरे ब्लड से तो कोई भी ठीक हो जाएगा। डीमन गॉड आ जाती है, कहती है चलो तुम लोग एक नंबर पे वेस्ट हो, मैं ही देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी 10 सालों की एनर्जी से देना ही पड़ेगा। कहती है कि आप मेरे इनर कोर ले लीजिए ना, लेकिन ब्रदर को ठीक कर दीजिए। तीनों अपनी अपनी बात कहते हैं। कहती है चलो पीछे हटो, मैं देख लूंगी कि क्या करना है। लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड को याद आता है कि तुम्हारे पास एक खास तरीके की एनर्जी है, कि हाँ छोटी बच्चियों ने उसे एक गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट में सारी स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिट्स भी होती हैं। कहती है ये चीज तुमने अच्छी की है कि तुम्हें ये गिफ्ट मिला है, इससे हम जो है थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं कि जोंगचैन को बचाया जा सके। तीनों बाहर खड़े होते हैं, घंटों बीत जाते हैं और अब जोंगचैन को होश आ जाता है। वो जाकर उसके गले लगकर खूब तेजी से रोने लगती है कि पता है मैं कितना डर गई थी। अब दोनों ब्रदर को बहुत ही जलन महसूस हो रही थी कि तो देखो देखो, तुरंत ही जाके जोंगचैन को गले लग गई, और अब मैं भी ऐसे ही बीमार हो जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा ताकि सिस्टर मेरे भी गले लग जाए। सेम थर्ड ब्रदर भी यही सोच रहे होते हैं कि मुझे भी ऐसे ही बीमार होना पड़ेगा, लेकिन डीमन लॉर्ड कहती है ये सब पागल है क्या? ये नहीं सोच रहे हैं कि जोंगशियान की जान बच गई है, लेकिन आपस में उलझे पड़े हुए हैं। तो जोंगशियान बोलता है कि सेकंड ब्रदर थैंक यू। कहते हैं अरे मुझे सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलो। उसको फिर से जोंगशियान उसको उठाकर पैर मार देता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो दोबारा बोलूंगा भी नहीं। वो थर्ड ब्रदर को भी बोलता है कि थैंक यू। कहता है कि क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। उसके ऊपर अटैक करने चलता है तो वो बच जाता है। सेकंड ब्रदर कहते हैं मन करता है ना तुम्हारा खून पी जाऊं।
सीनरी नीचे गिर जाती है। अचानक से जब सीनरी नीचे गिर जाती है, बिग ब्रदर कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, जल्द से जल्द डीमन लॉर्ड को यहाँ पर बुलाओ। डीमन लॉर्ड जब उसके हाथ को देखते हैं कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये दिन रात कल्टीवेशन कर रही है, डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर रही है, इसकी वजह से इसकी हालत बहुत बेकार हो गई है। वो अपनी पावर का यूज करती है और कहती है कि इसे जल्द से जल्द कल्टीवेशन बंद करनी पड़ेगी, तभी ये ठीक हो पाएगी। कहते हैं कि देखो कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर हो जाओ। कहती है नहीं नहीं, मुझे कल्टीवेशन करनी है, मुझे स्ट्रांग बनना है। अब डीमन लॉर्ड खुश भी हो जाते हैं कि वो अपने काम को करने के लिए इतना जो है जुझारू भी है, टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने दे सकती थी। उसे एक बुक देती है कि तुम इसके हिसाब से ही काम करना, ताकि तुम्हारा कल्टीवेशन हाई ना हो और 2 मंथ के अंदर ही तुम काफी हद तक रिकवर भी कर जाओगे। कहती है ठीक है। वो कल्टीवेशन करती लेकिन उसके सीने में दर्द होता, वो फिर से रुकती फिर से करती, लेकिन अब काफी हद तक सही हो गई थी। इधर हम देखते हैं कि तीनों ब्रदर को पता चल जाता है कि उसकी सिस्टर ने डेमिनिक और पर काम कर लिया है। तीनों अपनी अपनी जगह छोड़कर सबसे पहले जाते हैं अपनी सिस्टर के पास। इधर हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने वाली होती है, तब फिर से सबसे पहले कोई ही तीनों भाइयों में से रोक पाता, डीमन लॉर्ड ही आकर उसको रोक लेती हैं। तो ब्रदर कहते हैं कि ओ हम लोग तो पीछे रह गए। कहती हाँ, मैंने बॉडी बूस्टिंग टेक्निक का उपयोग किया था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। वो फिर से बेहोश हो जाती है। डीमन लॉर्ड कहती है आधा महीना हुआ है, इसी वजह से कल्टीवेशन में इसकी थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अपने आप ये नेचुरली उठेगी। कहते हैं सेकंड ब्रदर अगर ये नेचुरली नहीं उठी ना तो मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड तो किसी को भी सही कर सकता है। वो बहुत ही ज्यादा बोल रहा होता है तो डीमन लॉर्ड उसके मुंह पर ताला लगा देती है। कहती है कितनी प्यारी बच्ची है और इसके साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मेरे लिए भी बुरा होगा, और उसे अब नाइटमेयर आने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद तेज से रोने लगती है। बिग ब्रदर कहते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है इसके साथ। कहती है कि ये कोई खतरनाक सपना है जो उसे डरा रहा है। यहाँ पर सीनियर ब्रदर उसका हाथ आकर पकड़ लेते हैं, कहते डरने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता चलता है कि श्वान सेक्टर में न्यूमरोलॉजी पर एक सीक्रेट मैनुअल किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सीनियर की जरूरत थी, लेकिन वो मुझे सही टाइम पर मिल गई तो मैं उसको यहाँ पर ले आई, और मुझे भी तो उन लोगों से रिवेंज लेना है। सब कहते हैं हाँ मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। डेमन लॉर्ड कहते हैं तुम सब बेवकूफ हो, एक भी वहां पर मत जाओ। तीनों को वहां पर बैठा देती है, कहती यूजलेस हो, यहीं पर रखकर सीनियर का ध्यान रखो, मैं जाकर अभी आती हूँ और उन लोगों को अक्ल भी सिखा कर आऊंगी। बायू की डेथ के बाद अब सीनियर ब्रदर कहते हैं कि जिसने भी आपके साथ ये किया है ना, खासकर उस सिनर को, उसको तो मैं जान से मार डालूंगा। अभी वहां पर आ जाती है डीमन लॉर्ड। डीमन लॉर्ड को देखते ही वो बोलते हैं सीनियर ब्रदर कि तुम यहाँ पर अकेली आई हो, डर नहीं लगता है। कहते लगता तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये बताओ कि तुम्हारी लाइब्रेरी कहाँ है। अंदर दूसरे सीनियर ब्रदर होते हैं जो दिन रात प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम पे इसे अपने अंदर समाहित किया है, लेकिन ये एक तरह का खतरनाक पॉइंट है। आप लोगों की जान लेकर इस तरह का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये हमारे सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है। कहते हैं अच्छा है, मैं कितना पावरफुल बन गया हूँ, तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हो। कहते हैं लेकिन सुयुन सेक्टर अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तभी वहां पर डीमन लौट आ जाती है, कहती है ये बताओ तुम लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ है क्या। यहाँ पर मेहू कहता है मुझे बचा लो मुझे बचा लो। कहती है तुम्हें जो बचाने आएगा ना मैं उसको खुद जान से मार डालूंगी, तुम्हारी वजह से ही सीनियर का ये हाल हुआ है ना। वो लाइब्रेरी में जाने लगती है तो इस पर जो दूसरे सीनियर ब्रदर होते कहते हैं सबको लेकर आओ और इस डीमन लॉर्ड को यहाँ पर मार डालो। लेकिन डीमन लॉर्ड अंदर जाकर सबसे पहले लाइब्रेरी से बुक लेती है कि कैसे जो है सीनियर को बचाया जाए, और जितने भी लोग वहां पर होते हैं ना उनको नीचे गिरा देती है। सीनियर ब्रदर कहते हैं मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, यहाँ पर और इसे मारो। जो 1000 साल से तपस्या कर रहे थे वो उनको बुला लेता है कि देखो इस डीमन लॉर्ड ने हम लोगों का क्या हाल किया। कहती है वो डिसेंडेंट्स मेरे ही डिसेंडेंट्स हो तुम भाई, तुमसे भला मैं कैसे हार सकती हूँ। कहते हैं क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। उन दोनों को ही वहां पर मार देती। कहती तुम दोनों तो बिल्कुल भी लड़ने में तेज नहीं हो। बच्चियां वहां पर कैद होती हैं, लोग अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे थे, वो उन लोगों को बचा लेती है और छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाती है सीनियर सिस्टर, जो आते ही कहती है कि डीमन लॉर्ड तुमने यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी भी मौत के दिन नजदीक है। वापस आकर सबसे पहले बुक में पढ़ती है कि असल में किया क्या जाए। सीनियर को होश आने लगता है, कहती बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे क्या हो रहा है। डीमन लॉर्ड बताती है कि ट्रिबुलेशन की वजह से इसके ऊपर दिक्कत आ रही है, इसी वजह से इसे नाइटमेयर भी आ रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रेंथ कम हो रही है, साथ में टैलेंट भी कम होता जाएगा, उसे होश आता है। कहती है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। डीमन लॉर्ड उसे लेकर जाती है, कहती है अपनी पावर का यूज करो और थंडर बोल्ट स्ट्राइक से बचने की कोशिश करो, तभी जाकर तुम ठीक हो पाओगे। सेकंड ब्रदर तो इतना डर जाते हैं कि पीछे छिप जाते हैं। सिनर को देखते हैं अपनी पूरी पावर का यूज करती
है, कहती है आज मैं जल के खाक भी हो गई ना तब भी मैं यहाँ पर ये ट्रिबुलेशन पूरा करके ही रहूंगी। अब उसके ऊपर जितनी बार भी अटैक होता थंडर स्ट्राइक का वो और भी पावरफुल हो जाती लेकिन बेहोश होकर फिर से गिर जाती। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि जोशियन इसे लेकर चलो जल्द से जल्द रूम में। अब ये एक नाइन टेल्ड फॉक्स बन चुकी है पूरी तरीके से, बहुत ही पावरफुल। कहते हैं कि ये एक डिवाइन फॉक्स है ना, चलो ना हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं। सब लोग साथ में बैठे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। कहते हैं कि चलो खाकर बताओ कि ये डिश कैसी बनी है। सबसे पहले वो लोग खाने चलते, कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्ट है इसमें। लेकिन सेकंड ब्रदर को कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा होता है। कहती क्या हुआ ब्रदर, आप फ्लावर केक खाइए ना, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है। वो बस नाटक कर रहा होता है कि टेस्ट अच्छा है लेकिन असल में उसको जरा सा भी टेस्ट नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसे झाओशियान की बातें याद आती है कि जिस दिन सेकंड ब्रदर के टेस्ट चला गया उस दिन उनकी मौत नजदीक हो जाएगी। ड्रग का इतना ज्यादा असर हो गया। कहती ब्रदर क्या सच में यार सब कुछ टेस्टलेस लग रहा है क्या आपको? कहते हाँ टेस्टलेस तो लग ही रहा है। कहती तुम्हें कैसे पता? अब वो हर एक चीज खाने की कोशिश करता है लेकिन किसी में भी कोई टेस्ट नहीं आता है। इस पर डीमन लॉर्ड कहती है मुझे चेक करना पड़ेगा। पता चलता है कि उन्होंने अपने टेस्ट वाले सेंसेस खो दिए हैं। वो इतना पागल कैसे हो सकता है? उसकी सोल धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कहती मैं सेकंड ब्रदर को नहीं मरने दे सकती। लेकिन सेकंड ब्रदर होश खो देते हैं कि मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ, मुझे फ्यूचर में जीना है, मुझे शादी करनी है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब तेज से रोने लगते हैं। कहती चुप बैठो, आखिर हर बार तुम लोग ऐसे लड़ने क्यों लगते हो? मुझे पता है कि ये सब हुआ है उस इमोर्टल शक्ति की वजह से। वो लोग हम लोगों की लाइफ को कम कर रहे हैं धीरे-धीरे। ये एक तरह की सोच है उन लोगों की, लेकिन हम लोग उन लोगों को पीछे करके ही रहेंगे। कहते हाँ हम भी इसमें जाएंगे साथ में, हम भी जाएंगे इसमें साथ में। सबसे पहले जाती है और देखती है कि वहां पर मटके में लोग कैद होते हैं। कहती ये किसने किया? कहते मुझे नहीं पता, ये सब सीनियर ब्रदर ने किया है। वो एक तरह की मेडिसिन बना रहे हैं इतनी क्रुएलिटी के साथ। कहते बताओ ना तुम्हारे सीनियर ब्रदर कौन है? कहते मुझे नहीं पता है, बस वो बेस्ट कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी बढ़ा सके। बताओ ना कि तुम्हारे लीडर कौन है? लेकिन वो बता ही नहीं पाता। वो फिर से नीचे गिर जाता है। थर्ड ब्रदर उसको मार देते हैं। आ जाती है सीनियर सिस्टर, वो अपना चेहरा ही बदल ले रही थी। वो जियोशन से लड़ने के लिए जा रही थी। ब्रदर आखिर आ ही गए तुम, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, तुम डीमन बन गए। अरे पहले मैंने तुम्हारे साथ जो हाल किया, तुम्हारी एक आंख निकाल दी, तुम्हें सुकून नहीं मिला है। पर हम देखते हैं कि सिनर उसकी तरफ जाने चलती है तो उसको पीछे कर देता है कि तुम दूर रहो। वो बेहोश हो जाती है। वहां पर तुरंत ही सीनियर सिस्टर चारों तरफ से एक आर्टिफैक्ट का यूज करती है जिससे वो लोग वहां से निकल ही ना पाए। उन लोगों के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा होता है तभी डीमन लौट आ जाती है। कहती मेरे रहते हुए तुम लोग भला मेरे ही लोगों को कैसे मार सकती हो? कहती है कि और तुम, तो मैं तुम्हें ऐसे ही मार डालूंगी। कहती है कि मुझे मार नहीं सकती हो, पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं पूरी तरीके से मर नहीं सकती हो। कहती तुम मुझे बताओ क्यों? तुम्हारी आंखों से तुम इल्यूजन क्रिएट करती हो लेकिन ये इल्यूजन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। सिनर होती है ना, वो दूसरी जगह चली जाती है क्वीनलुक सिटी की तरफ। कहती है यहाँ पर बिग ब्रदर होंगे कहीं पर, क्योंकि ये उन्हीं की सिटी है और वो यहीं के राजा थे। वो भागकर जाती है तो देखती है कि वहां पर उसके सीनियर ब्रदर बंधे हुए। कहती है कि ब्रदर आपको क्या हुआ है? आप तो बोल भी नहीं सकते, आपकी आंखों के साथ ये किसने किया और इतना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है? पर सीनियर ब्रदर झाओ वेन्यू आ जाते हैं। कहते हैं देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल किया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरे अंडर में काम करो, मेरे अंडर में काम करो, लेकिन तुम कभी भी नहीं माने। आखिर हम लोग एक अच्छे ब्रदर हैं, अब तुम्हारी सिटी के सब लोगों को मरना पड़ेगा क्योंकि तुम ये बात मेरी नहीं मान रहे हो। कहता है कि मेरे लोगों को छोड़ दो, आखिर मेरे लोगों ने क्या किया है? मेरा साथ न देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, इसी वजह से तुम्हारे लोगों को ये सजा मिलकर रहेगी। कहती है नहीं ये सब नहीं हो सकता। तभी सीनियर सिस्टर आ जाती है। कहते तुमने इसे अच्छी सजा दी है, चींटियों की तरह इसे मारो ताकि ये दोबारा उठ ना पाए। कहते हैं और क्वेनलिस किया जाए। कहती है मैंने एक एक को मार डाला है, मतलब कोई भी जिंदा नहीं बचा। और रही इसकी बात, तो मैं इसके अंदर मीडियम टेम्परेचर के साथ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करूंगी। ये आंख एक आंख से देख नहीं पाएगा और क्वेनलिसिटी का जो दर्द है वो इसके अंदर से कभी भी नहीं जाएगा। ये थी ब्रदर ये क्या हुआ, ब्रदर ये क्या हुआ? अब हमें पता चलता है कि वो जो बेकाबू हो जाता था अपनी पावर के द्वारा, वो सीनियर सिस्टर की वजह से, क्योंकि उसको वो पुरानी बातें याद आ जाती थी जिसकी वजह से ये वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। अपने लोगों को भला मरते हुए देखकर वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कुछ लोग सिटी में बचे थे, उनसे कहा जाता है कि जाकर अपने राजा को मारो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन राजा को मारने से अच्छा वो खुद को मार ले।
कहते राजा मुझे माफ कर देना, मैं आपको नहीं मार सकता हूँ। धीरे-धीरे ऐसा ही होता है, जितने सिटी के लोग होते हैं, राजा को नहीं मारना चाहते थे, तो वो बाल पकड़ लेती है, कहती है वाह तुम तो बहुत ही लॉयल थे, लेकिन लॉयल का क्या, तुम भीख मांगोगे तभी इन लोगों को मरना पड़ेगा। देख रही होती है सीनर सब कुछ अपनी आंखों के सामने कि एक-एक लोगों को उन लोगों ने मार दिया है। क्रुएलिटी की हद पार कर दी थी और सारा इल्जाम किसके ऊपर लगाया? झाओशियान के ऊपर कि उनकी वजह से लोग मरे। वो रोता है, छोटे-छोटे बच्चे, लेडीज, उनको देखकर झाओशियान बहुत रोता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहती देखो मारा मैंने है क्योंकि तुम मेरे सामने भीख नहीं मांग रहे थे। अब वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर चारों तरफ से अंदर जाने लगती है, क्योंकि जितनी भी डेड बॉडीज होती है उनकी स्पिरिट उनके अंदर चली जाती है। सीनियर को बहुत पछतावा होता है। वहां पर सीनियर ब्रदर को तो तुरंत मार देता है, लेकिन जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहाँ से बचकर भाग जाती है। अब सीनियर कहती है कि ब्रदर याद करो, सब कुछ याद करो, तुम यहाँ के लिए गुनहगार नहीं हो। इन लोगों ने अपने मतलब के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि आप इनके अंडर में काम नहीं कर रहे थे, ये सबको अपने बस में करना चाहते थे। आपने इन लोगों को नहीं मारा है, होश में हो, अपनी मेमोरीज पर काम करो। याद रखो कि ये लोग तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते, ये लोग तो तुमसे इतना प्यार करते थे कि इन्होंने जो है आपके लिए अपनी जान भी दे दी, लेकिन आपको मारने के लिए आगे नहीं बढ़े। याद रखो कि आपको इन लोगों के लिए फिर से उठना पड़ेगा, इस सिटी के लिए फिर से उठना पड़ेगा। वो अपनी पावर को जगाते हैं और इधर हम अभी प्रेजेंट में देखते हैं सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, कहते हैं अच्छा इसी की वजह से सब कुछ हुआ था ना। वो उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं, तभी वहां पर इमोर्टल शक्ति की गॉड आ जाती है। डीमन लॉर्ड और इमोर्टल गॉड में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इतनी भयानक होती है कि यहाँ पर इमोर्टल गॉड की पावर कम होने लगती है, तो वो सीनियर सिस्टर के अंदर की सारी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। कहती है कि मुझे ओ हेवन तक जाने के लिए ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। तो तीनों ब्रदर उसके ऊपर अटैक करते। अब सीनियर की बारी थी कि खबरदार अगर तुमने मेरी डीमन लॉर्ड पर अटैक किया। सब कहते हैं कि सिस्टर सिस्टर तुम मत करो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है। कहती मेरे अंदर पावर है। उसकी नाइन टेल डिवाइन फॉक्स सामने आ जाती है। इमोर्टल गॉड के चेहरे से मास्क भी हट जाता है। डीमन गॉड और इमोर्टल गॉड की शक्ल एक है। कहती ऐसे कैसे हुआ, आखिर ये दोनों सेम सेम कैसी है। कहती इसका पता बाद में लगाएंगे। वहां पर वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। कहती ठीक हूँ ठीक हूँ, थोड़ा सा अपनी पावर का ज्यादा यूज कर लिया है ना। हाथ पकड़ती है, कहती चलो अपने घर चलते हैं। डीमन लॉर्ड बताती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम सबके मन की आवाजें सुन सकती हो। अब तीनों ब्रदर के होश उड़ जाते हैं कि अगर ये मेरे मन की बातें सुन रही थी तो मैंने तो पता नहीं क्या क्या बोला है, और इसने कभी रिएक्ट भी नहीं होने दिया। सबसे ज्यादा तो बिग ब्रदर को पछतावा हो रहा था कि वो हमेशा ही उसे क्यूट क्यूट बोला करते थे। सेकंड ब्रदर उसे खाने की बात सोचा करते थे, और थर्ड ब्रदर हमेशा जलन महसूस करते थे जब भी वो किसी और के पास जाती थी। कहते रुको, झूठ क्यों बोला जब तुम मन की आवाजें सुन रही थी। वहां से वो भागने लगती है और तीनों उसके पीछे पीछे जाते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।